ओके, हाय यू गाइस। मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। अब आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये क्यों आती है भाई, ये क्यों बातें करती हैं। तो मैं यहाँ हूँ आपके इंटरव्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको उसके लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मेरी बहुत सारी और वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो उन वीडियोस को देखना पड़ेगा ताकि आज नहीं, लाइफ में आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू दें, वो इंटरव्यू आप जरूर निकाल लें। ठीक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे और कुछ और एचआर क्वेश्चंस से। मैं इससे पहले ऑलरेडी एक 30 सेट ऑफ क्वेश्चंस एचआर वीडियो पे दे चुकी हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ अभी इससे पहले 3 वीडियोस दे चुकी हूँ। नाउ हम और बहुत सारे एचआर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू पे जाएं, उससे पहले इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार थॉरली पढ़कर जाएं, क्योंकि हम प्रिटी श्योर कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज आपको रोक सकती है एचआर राउंड क्लियर करने से। ठीक। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और मेरे इंस्टाग्राम चैनल यानी पर्सनालिटी डॉक्टर को और मेरे यूट्यूब चैनल ईना छाबड़िया या पर्सनालिटी डॉक्टर को, दोनों को लाइक एप्रिसिएशन देना पड़ेगा ताकि मैं और नई वीडियोस बनाऊं, मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आपको ये करना पड़ेगा और अपने इंटरव्यू को निकालने के लिए आपको मुझे फ्री में सुनना पड़ेगा भाई। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूं मैं आपके लिए। ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे आगे के राउंड को। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ एचआर क्वेश्चंस की, जिसमें से हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, वुड यू लाई फॉर द कंपनी। इसका मतलब ये है कि क्या आप कंपनी के लिए झूठ बोल सकते हैं। तो भाई सबसे पहला कि जब आपसे कोई ये सवाल करता है और आप फ्रेशर हैं, तो आप जरूर ये बात कहें कि यस आई वुड लाई फॉर द कंपनी। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर किस तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं, यस इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। My dad has said that if lies are beneficial for the person, at the same time it doesn't harm anyone else, so you can do it. यानी हमको बचपन से ये सारी छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं कि अगर आप झूठ बोलें और इससे किसी का घर बसता है, तो आप उस झूठ को जरूर बोलें। यही चीज आपको यहाँ पर बतानी है कि अगर वो झूठ आपके लिए हार्मलेस है, तो आप बिल्कुल वो झूठ बोल सकते हैं। ठीक। तो हमारा अगला है, अगर कोई इंसान बिल्कुल भी रिजिड है और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहता, तो वो ये कहेगा, डेफिनेटली नो, बिकॉज आई बिलीव दैट कन्विंसिंग और एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन इज द ऑप्टिमम सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ लाइंग। इसका मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में मैं सामने वाले को कन्विंस करके उस बात के लिए मना सकता हूँ। लाइंग कैन डिक्लाइन द कंपनीज रेपुटेशन। सही भी बात है भाई कि अगर आप एक बार झूठ बोल रहे हैं और अगर वो झूठ पकड़ा जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो लाए आप कर रहे हैं, ये एक इस तरीके का लाए है जो एक कंपनी की रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा बुरे रेपकशंस के साथ आएगा, यानी बहुत बुरे इफेक्ट देगा। नो वन कैन हाइड द फैक्ट फॉर टू लॉन्ग व्हेन दे नो द ट्रूथ ऑफ द कंपनी, दे मे लूज ट्रस्ट। बिल्कुल सही है। ठीक। एंड वी शुड रिमेंबर दैट ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड दैट कैन नॉट बी परचेज्ड। तो बेसिकली हमने बहुत ही प्यारी भाषा में यहाँ पर ये समझाया है कि हम झूठ बोलने की बजाय सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश क्यों ना करें। हम सामने वाले को ये बताने की कोशिश क्यों ना करें कि भाई ये परेशानी हो गई है, इस वजह से हमको ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। ये सारी बात हम उसे कह देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा परेशान होगा इस बात से। ठीक। इसके अलावा क्या होगा कि अगर कभी आपने जिंदगी में झूठ बोला और ये झूठ पकड़ा गया, तो एक कंपनी की रेपुटेशन पे तो आएगा ही, पर सामने वाला कभी आप पे विश्वास भी नहीं करेगा। सही बात है। अगर आप एक एचआर इंटरव्यू में भी झूठ बोलते हैं और अगर वो झूठ गलती से भी पकड़ा जाता है ना बच्चों, तो एक बात का ध्यान रखना कि एचआर जो है वो आप हमेशा से उसकी नजरों में आ जाएंगे, ये कहते हुए कि इस इंसान ने जब अपने इंटरव्यू यानी डे 1 पे झूठ बोला था, तो ये इंसान कभी भी लाइफ में झूठ बोल सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ एचआर राउंड्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स प्रिपेयर करके रखें। क्या जरूरत है झूठ बोलने की यार, हम अपने आप में बहुत सक्षम हैं, हम अपने आप में बहुत अच्छे हैं और हम अपने आप से अपने इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हैं, पर उसके लिए बस आपको मेरे साथ मेरा साथ देना पड़ेगा। सब प्रिपरेशन मैं करवाऊंगी एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको मेरी वीडियो सुननी है, अपने आंसर्स प्रिपेयर करने हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट की मैं चेकिंग भी करके दे रही हूँ भाई। तो अपने आंसर लिखिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, या मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर पिंग करके बताएं कि अगर मैं आपके लिए कभी भी कोई भी हेल्पफुल वीडियो बना सकती हूँ या कहीं पे भी आपको मदद कर सकती हूँ, तो मुझे जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम ऑफ पर्सनालिटी डॉक्टर। तो आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन गोज लाइक, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है। ओके। so my life goal is to gain valuable industry knowledge and experience. As this is the entry level position, I hope to work for the company and to gain new skills and develop ideas.
टू हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द कंपनी, यानी आपने ये बहुत साफ शब्दों में यहाँ पर क्या बताया है, मैं आपको समझा देती हूँ कि मैं ना कंपनी का एक वैल्यूएबल नॉलेज लेना चाहता हूँ, मैं उससे एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। ये सारी चीज जो है, ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप काम करेंगे। ठीक, तो मेरा मोटिव जो है, बहुत अच्छे से आपने पहली लाइन में बता दिया कि मेरा मोटिव तो काम करना है। ओके, I hope to work for the company to gain new skills and to develop ideas. How can I contribute to the organization? यानी आपने बता दिया भाई साहब कि हम किस तरीके से अपनी जो है नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, अपने गेन्स, अपने स्किल्स को गेन कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। आप छोटी छोटी चीजों को नोट करेंगे अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले ने जो आपसे सवाल करा है ये क्यों करा है और क्या उद्देश्य है उसका इस सवाल करने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है माई लाइफ गोल इज टू सर्व द रोल एज फॉर दोज आई एम मैनेजिंग, for those I'm managing, and I want to help them to achieve to their full potential. इसका मतलब ये है कि आपने ये बताया है कि my life goal जो है ये है कि मैं लोगों को मैनेज कर सकूं, for those I'm managing, जिनके लिए मैं मैनेजर हूँ उनके लिए मैं बहुत ही अच्छे से काम करूँ। ठीक है ना। आई वॉन्ट टू बी अ मेंटोर फॉर द अदर्स एंड हेल्प देम टू अचीव टू देयर फुल पोटेंशियल। भाई बहुत ही अच्छी सोच है इस इंसान की कि ये एक तो मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम करना चाहता है, जिन लोगों को मैनेज कर रहा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मैनेजमेंट बनाना चाहता है, उन लोगों के लिए एक मेंटर की तरह काम करना चाहता है। मेंटर का मतलब ये है, ये एक वो इंसान जो आपको गाइडेंस देता हो, जो आपके लिए एक आइडियल इंसान। ठीक, तो ये एक वो मेंटर है। ठीक, तो आपने यहाँ बता दिया कि मैं एक मेंटर बन के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो सभी की सेवा करते रहते हैं, तो ये कैसे सेवा कर पा रहे हैं, लोगों के मेंटर बन के कर पा रहे हैं। ओके, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे सामने आ रहा है। इसके बाद जाते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे, एंड द क्वेश्चन गोज लाइक डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। चलिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आजकल एचआर इंटरव्यूज में जो पूछा जा रहा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड डिफरेंस बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस। भाई क्या होता है, लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता कि कॉन्फिडेंस क्या होता है और ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ कहाँ हो जाता है इंसान। हर इंसान को अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए, अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करना चाहिए। और एक बेसिक लाइन में अगर मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊं ना, तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि कॉन्फिडेंस मतलब कोई चीज को करने की क्षमता। ठीक, और कोई चीज को करना, और जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो चीज आपने सही करी हो, अगर वो गलत भी हुई हो तो आपको इस चीज को अग्री करना चाहिए। ये है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब जो इंसान ये कहते कि जो मैंने किया है ये बिल्कुल सही है और बाकी जो है ये सब गलत है, यानी मेरी कोई भी गलती नहीं है यहाँ। आई बात समझ में, जो इंसान गलत होता है वो अपनी गलती स्वीकारता है, और गलती को स्वीकारना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भगवान के लिए आप पुष्पा ना बने भाई, ठीक है ना। तो झुकना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको झुक के चीजें करनी पड़ेंगी। और जो पुष्पा वल्ली जो मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज थोड़ा सा गलत है। जब हम रियल लाइफ पे आ जाते हैं हमें ये समझ में नहीं आता कि ये एक मूवी है और ये हमारी लाइफ है। झुक के कई चीजें होती हैं, झुकने से ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप सभी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप्स और ये सारी मैटर्स में रहे होंगे, तो आपको इन सारी बातों के जवाब बहुत अच्छे से पता है। सो अब हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। Confidence is when we feel sure about the actions and make the right decision. On the other hand, overconfidence is excessive belief in our ability, looking at the fact that we can be wrong too. यानी मैं भी गलत हो सकता हूँ भाई, या मैं भी गलत हो सकती हूँ। इतना शायद इतने पढ़ने लिखने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि चीजों में मैं भी गलत हो सकती हूँ, पर मैं अपनी उन गलतियों को अगर स्वीकारूंगी और उन्हें सही करूंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ तो सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। ओवरलुकिंग टू द फैक्ट दैट वी कैन बी रॉन्ग टू, ये हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंट इंसान का बिहेवियर। अडेप्टिंग टू अ सिचुएशन, being confident is the ability to adapt to different situations. एक इंसान जो अडेप्टिव होता है वो कॉन्फिडेंट होता है, उसे पता है वो, भाई मैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर चाय वाला है कोई, अब अगर ये मोदी जी होते, मोदी जी को कहते भाई आप चाय यहाँ बनाइए या गुजरात में बनाइए या एमपी में बनाइए, चाय तो वैसे ही बनेगी ना। ठीक, तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं चाय यहाँ पे भी वैसी बना सकता हूँ, वहां पे भी वैसी बना सकता हूँ, और चाय बनाते बनाते तो देश बनाने लगे। ठीक है ना। सो बीइंग कॉन्फिडेंट इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस इवन व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर देम। आप उन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड हैं,
ये होता है कॉन्फिडेंस। बट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट इज वेरी ऑफन मेकिंग एन इडियट आउट ऑफ योर सेल्फ एंड थिंकिंग टू हाईली ऑफ योर सेल्फ, यानी अपने आप को बहुत प्राउड और अपने आप को बहुत ही घमंडी दिखाना जो है, ये सारी चीजें एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान की निशानी होती हैं। और वाकई विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल ये सब धरती में आएंगे। ठीक। ओके। तो आज हमारा अगला सवाल जो है, यहाँ पर हम सॉरी हमारे सेशन को आज खत्म करते हैं, और मैं आपके साथ एक अगले सेशन में अगले राउंड में मिलूंगी, जहाँ पे मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, इमेजिन यू हैव इनफ मनी टू रिटायर टुडे और नॉट। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे बहुत सारा प्यार दें, मुझे बहुत सारा अपना समय दें, मेरी वीडियोस को जरूर देखें। कम से कम मुझे ये पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ प्रॉब्लम में आ रहे हैं। कोई भी सजेशन हो तो मेरे द्वार हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। मुझे सजेशन दें, मुझे प्यार दें। और धन्यवाद आपका बहुत ज्यादा आज तक इतना सारा प्यार देने के लिए भी। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू सो मच एंड रियली लव यू।